मुगल साम्राज्य के जो फाउंडेशन जिसने रखा यानी बाबर के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ और मुगल वंश का जो फाउंडर था वो बाबर था। ज्यादातर मुगल जो हुक्मरान थे तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल सल्तनत 17वीं सदी के आखिर में और 18वीं सदी के शुरुआत में स्टार्ट हुआ और 19वीं सदी के वस्त में समाप्त हुआ। मुगल साम्राज्य का जो मेन फाउंडर था वो बाबर था। दोस्तों मैं यहाँ बताता हूँ बाबर जो कि फर्स्ट मुगल बादशाह थे उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंस बात। बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 तक हुक्मरानी की। इसी तरह 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर अपने वालिद मोहतरम की ओर से तैमूर का 5वां और वालिदा की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर के वालिद उमर शेख मिर्जा फरगाना नाम के छोटे से राज्य के हुक्मरान थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह बनकर अपने सत्ताधारी बना जिसे अब तक किसी तैमूर हुक्मरान ने धारण नहीं की थी। मैं आपको ये बता दूं कि बाबर की जो मदर टंग थी, जो उनकी भाषा थी, जुबान थी, वो चगताई जुबान थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। अपनी हयात मुबारक के बारे में लिखी। 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले और अव्वल मार्के में दिल्ली सल्तनत के आखिर लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी की हार के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। इस नस्ल का सबसे पहला इंसान जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। नाज़रीन आपको बता दूं कि केवल 22 साल ही में काबुल के ज्यादातर हिस्से में यानी अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में राज अपनी हुक्मरान कायम की। बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बाबर को भारत पर हमला करने के लिए जो इनविटेशन भेजा वो पंजाब के हुक्मरान और सुल्तान दौलत खान लोधी और इसी तरह मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने। ये अजीब सी बात है। बाबर दोबारा लड़े गए प्रमुख जो मार्के और मशहूर मार्के और वॉर और जंग थे वो पहला पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल को 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई। इसी तरह खानवा का युद्ध, खानवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई। चंदेरी की जंग 29 मार्च 1528 में हुई मेदनीय राय और बाबर के बीच जिसमें बाबर की जीत हुई। इसी तरह घाघरा का मार्का, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच में हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई। दोस्तों आपको ये बात जाननी चाहिए कि उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 निशाने बाज थे जिसने पानीपत के अव्वल मार्के में भाग लिया था, हिस्सा लिया था। पानीपत के मार्के में बहुत सारे माल जायदाद मिले बाबर को। बाबर ने अपने आर्मी को, नौकरों को और इसी तरह अपने रिश्तेदारों में बांट दिया। इस बंटवारे में हुमायूं को वो कोहिनूर हीरा हासिल हुआ जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से लिया गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में ये माना जाता है कि एक दिन पूरे संसार यानी पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा लोग को खिलाया और उसकी पूरे खर्च को पूरा किया जा सकता है। भारत के जीत के बाद बाबर ने काबुल के जितने सिटीजन्स थे हर एक को बाबर ने एक एक चांदी के सिक्के तोहफे में दिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी जीत की वजह से उसको कलंदर का लक़ब दिया गया। खानवा के मार्के में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। 48 साल में 27 दिसंबर में 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की वफात हो गई। बाबर के डेड बॉडी को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके दोबारा चुने गए जगह पर दफनाया गया जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसके बड़े बेटे हुमायूं मुगल बादशाह बना। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी थी जिसका तर्जुमा बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं बादशाह बना। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो बहुत ही आपको अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी, बहुत रिसर्च करना पड़ा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
इसी तरह फिर किसी दिन एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।